हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक टॉपिक पड़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक आपने जो पढ़ा लास्ट लेक्चर में, जो हमारा पहला लेक्चर था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन कहाँ से हुआ, हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो वो सारा का सारा आपने लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो नए हैं, तो प्लीज़ वो मेरी पीछे वाली वीडियो जो है, पिछले लेक्चर वाली, आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसका डिस्क्रिप्शन भी आपको इसी में, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप उसको देखिए, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। ठीक है ना। तो चलो, तो फिर शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़। क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़। तो एक चीज़ और आप देख पा रहे होंगे कि मैं आपको विजिबल नहीं हूँ आज। तो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं। मेरा कैमरा जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, उस वजह से मैं आज आपको विजिबल नहीं हो पाऊँगा। जैसे ही ये रिज़ॉल्व होता है ये प्रॉब्लम, मैं आपको विजिबल हो जाऊँगा, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपनी पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और हम इसी तरह से आपको आगे पढ़ाते जाएंगे। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है। तो बात करता हूँ इमेजिनरी प्रॉपर्टीज़। क्या होता है इमेजिनरी प्रॉपर्टीज़? ठीक है। तो पहले कुछ एग्जांपल्स हैं, तो मैं वो आपसे लेता हूँ। जैसे कि आपका अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -1, अंडर रूट में 9/4। दीज ऑल आर इमेजिनरी इमेजिनरी क्वांटिटीज़। ऑल आर इमेजिनरी क्वांटिटीज़। बहुत सिंपल टॉपिक है। बस आपको क्या है ना, कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको उसका ध्यान रखना है। आप अगर वो ध्यान रखेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो लास्ट टॉपिक में मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपके पास लिखा हुआ है -4, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे -1 × 4, और इसकी जगह पे लिखेंगे आप i² इंटू, ये हो जाएगा 2, हमारी वैल्यू हो जाएगी 2i। ठीक है। तो कोई आपसे अगर ये बोलता है कि √a × √b इक्वल टू ए बी होगा, इक्वल टू ए बी होगा, ये आपका तभी पॉसिबल है व्हेन ए एंड बी आइदर पॉजिटिव और ज़ीरो। ए कॉमा बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ये आपका तभी पॉसिबल है। बट वॉट, क्या हो कि अगर ये दोनों नेगेटिव हो जाएं, क्या हो कि अगर ये एक नेगेटिव हो जाए। ठीक है ना। तो फॉर एनी रियल नंबर, मैं आपसे अगर बोलता हूँ कि √a × √b, आपका √a भी हो जाएगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हमारी ए और बी की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल या ज़ीरो से बड़ी होती है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट होती है यहाँ से। अगर इनमें से कोई भी एक नेगेटिव हो गया, यानी मान लिया ये नेगेटिव हो गया, या फिर ये नेगेटिव हो गया, या दोनों नेगेटिव हो गए, देखो ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, इसमें आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी है। तो ये i² हो जाएगा, आई की वैल्यू हो जाएगी, तो ये हो जाएगा √ab। सिमिलरली आपका ये भी हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा i√ab। बट 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 सबसे बड़ा केस जो है वो ये वाला है।
बच्चा क्या करता है, आप लोग क्या करोगे कि हमें पता है नाइन्थ वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें हम इसको क्या लिखेंगे, अंडर रूट ए इंटू बी इक्वल टू आप कर दोगे अंडर रूट ए बी। लेकिन ये है आपका टोटली रॉन्ग, ये है हमारा टोटली रॉन्ग। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कहीं पे भी आपका माइनस में अंडर रूट ए है तो इसकी वैल्यू होती है आई अंडर रूट ए। इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आई अंडर रूट ए। तो कहीं पे भी अगर आपको ऐसे लिखा आता है ना ए इंटू बी, तो कभी भी आप इसको ए बी नहीं लिखेंगे, आज से गांठ बांध लेना। ठीक है, आप क्या करोगे कि इसको अलग सॉल्व करोगे और इसको अलग सॉल्व करोगे, यानी कि आप लिखोगे -1 का अंडर रूट इंटू अंडर रूट ए, सिमिलरली -1 का अंडर रूट इंटू अंडर रूट बी। ठीक है, तो ये -1 आपका हो जाएगा आई, ये अंडर रूट ए, सिमिलरली ये हो जाएगा आई अंडर रूट बी। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर अंडर रूट ए बी। और आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हो -1 होती है, तो -1 इंटू ए बी, और हमारा आंसर हो जाएगा अंडर रूट ए बी। अगर आपके पास कहीं लिखा है तो आप, ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास कहीं -a का अंडर रूट इंटू -b का अंडर रूट है तो आप कभी भी उसको अंडर रूट ए बी नहीं लिखेंगे, उसका जो आंसर आता है वो माइनस का अंडर रूट ए बी आता है। ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कंसेप्ट्स हैं, हम उसको सॉल्व करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, ज़रा थोड़ा पहले इससे रिलेटेड थोड़ा इससे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या है कैसे है। जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ अंडर रूट -4 का अंडर रूट इंटू -9/4, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये जो वैल्यू होगी, या तो आपको पीछे पता है हमने जो प्रॉपर्टी बनाई थी कि -a इंटू -b जो हो जाएगा -√ab हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -√ab। क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का √ab। तो या तो आप ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट लगाओ, डायरेक्ट लगाओगे तो आपका हो जाएगा, माइनस को आप रखो बाहर और ये हो जाएगा 4 इंटू 9/4। 4 से 4 कैंसिल, ये इसका 3, 9 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 3, तो इसकी वैल्यू हो गई -3। दैट्स द आंसर। लेकिन अगर आपको प्रॉपरली आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो फिर आप इसको कैसे करोगे, तो आप ये लिखोगे -1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 4i² इंटू 9/4i²। ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी 2i, ये हो जाएगी 3/2i, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 3i²। दैट मीन्स माइनस का 3। क्यों, क्योंकि i² की वैल्यू होती है -1। चॉइस आपकी है कि आप इसको कैसे करना चाहेंगे। मेरे को जो अच्छा लगा मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपके लिए यही वाली है, आप इसको अपने दिमाग में आज से सेट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो, अब क्या है कि मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन अगर लेता हूँ तो मेरे पास है -25 का अंडर रूट प्लस 3√-4 प्लस 2√-9। सिंपल, ये आपका हो जाएगा 25i² प्लस ये 3√4i², 2√9i²। 25 का जो स्क्वायर करेंगे आप, 25 का स्क्वायर रूट होता है आपका 5i, ये बाहर आ जाएगा। 3 इंटू 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2i² का हो गया i, प्लस 2 इंटू ये हो गया 3i। टोटल आपका हो गया 5i प्लस 6i प्लस 6i, ये हो गया हमारा 17i। कितना हो गया, 17i। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो देखो
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है। इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सिंपल है। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि एक कोई नंबर है Z1 A प्लस IB। रिकॉल करता हूँ कि ये जो होता है ये मेरा रियल पार्ट होता है, ये मेरा इमेजिनरी पार्ट होता है। यानी कि जिसके साथ आई लगा होगा वो मेरा इमेजिनरी पार्ट होगा। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ से आपसे एक चीज़ और पूछता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि Z1 मेरा रियल होगा, मैं अगर आपसे बोलता हूँ रियल Z1 की वैल्यू बताओ, और इमेजिनरी IM का मतलब होता है इमेजिनरी Z1 की वैल्यू बताओ। रियल Z1 का मतलब हो गया आपका सिर्फ A, इमेजिनरी Z1 हो गया आपका सिर्फ B। ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं बेटा, जो अगर हम अपने दिमाग में सेटअप रखेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। रियल Z1 हो गया मेरा A और इमेजिनरी Z1 हो गया मेरा B। ठीक है। चलो बेटा, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि थोड़ा सा इसको एरेज करते हैं। और एक और दे रखा है Z2 X प्लस IY। ये आपके इक्वल कब होंगे? Z1 इक्वल टू Z2 ओनली व्हेन रियल Z1 इक्वल टू रियल Z2 और इमेजिनरी Z1 इक्वल टू इमेजिनरी Z2। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके रियल रियल पार्ट अगर इक्वल होते हैं तो हमारा इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स अगर A इक्वल X हो और B इक्वल टू वाई हो, अगर ऐसा होता है तो मेरे दोनों के दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो जाएंगे। कोई दिक्कत? चलो बेटे आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ, देखो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो मैं पहले बात करता हूँ जैसे कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। आपके पास दो नंबर हैं, एक है Z1 इक्वल टू A प्लस IB, एक है Z2 आपके पास C प्लस ID। ठीक है। और आपको Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है। तो पहले आप Z1 की जगह पे Z1 की वैल्यू रखें, प्लस लगाइए। Z2 की जगह पे Z2 की वैल्यू रखें। अब आप क्या करेंगे, जो रियल रियल पार्ट है आप उसको ऐड करेंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको जब ऐड करना है तो Z1 और Z2 के रियल पार्ट को ऐड कर दीजिए, प्लस Z1 Z2 के इमेजिनरी पार्ट को ऐड कर दीजिए। तो आपका जो भी आंसर होगा वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि Z1 माइनस Z2 निकालिए, तो वो भी सिंपल है। A प्लस IB माइनस C प्लस ID। तो आप यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस C प्लस IB माइनस D। ये आपका हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है। कोई दिक्कत? यानी कि इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट और रियल रियल पार्ट। मुझे नहीं लगता है बेटा कि इसमें आपको कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है। कोई दिक्कत? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने कर लिया है। कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, जैसे कि एडिशन में हमारा क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि A+B इक्वल टू B+A। तो एडिशन में आपका Z1 प्लस Z2 अगर होगा तो वो Z2 प्लस Z1 भी हो सकता है। लेकिन
ये सब्ट्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। Z1 माइनस Z2 डज नॉट इक्वल टू Z2 माइनस Z1। समझ में आया? कोई टेंशन? आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन आपका हो गया। मल्टीप्लिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि आगे बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन में मैं जैसे बोलता हूँ Z1 इक्वल टू दे रखा है A+IB, Z2 दे रखा है मेरे को A-IB। अगर मुझे Z1 Z2 निकालना है तो आपका हो जाएगा, सॉरी A+IB नहीं, C+ID ले लेते हैं यहाँ पे। तो मेरा जैसे कि A+IB और C+ID। तो बेसिकली जैसे आप अभी तक करते आए थे ना, बिल्कुल वैसे ही करो। अभी तक आप दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करते थे, तो आप अभी भी दो ब्रैकेट्स का ही मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल करते जाइए। तो आप पहले इस ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे तो आपके पास आएगा AC प्लस IAD प्लस IBC प्लस I²BD। तो देखो ये तो हो गया AC प्लस आई कॉमन अगर लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा AD प्लस BC। I² की वैल्यू -1 होती है तो ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा BD। रियल रियल पार्ट अगर मैं इकट्ठे करता हूँ तो मेरे पास आएगा AC माइनस BD प्लस IAD प्लस BC। ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। Z1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा बेटा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ Z, वो आपका हो जाएगा 1/Z। और इसी को हम लिख देते हैं Z इन्वर्स। ठीक है, अब 1/Z की वैल्यू कैसे लिखते हैं वो भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, तो मैं जैसे अगर आपसे बात करता हूँ, पहले इसके डिवीज़न की भी बात कर ले रहे हैं। डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डिवीज़न ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करता हूँ कि जैसे कि अगर मेरा Z1 मेरे को दे रखा है A+IB, Z2 दे रखा है मेरे को C+ID, और Z1/Z2 मेरे को अगर फाइंड करना है तो हम लिखेंगे A+IB/C+ID। याद रखना, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि डिनोमिनेटर में हम कभी भी आई नहीं रखेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो मेरा हो जाएगा C-ID, यहाँ भी हो जाएगा C-ID। ठीक, तो ऊपर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ब्रैकेट होगा इस तरह से, नीचे आपका बनेगा A² माइनस B²। तो ऊपर बन जाएगा AC माइनस IAD प्लस IBC माइनस I²BD। नीचे हो जाएगा C² माइनस ID का होल स्क्वायर। तो देखो ये आपका हो जाएगा AC माइनस, अगर आई में कॉमन, प्लस का आई अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो मेरा हो जाएगा BC माइनस AD, और ये हो जाएगा प्लस का BD। क्यों? क्योंकि I² की वैल्यू होती है -1। ये हो जाएगा C², ये हो जाएगा I²D², और I² की वैल्यू -1 होती है, उसकी वजह से ये हो गया +1। तो मेरा फाइनल आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपका हो जाएगा AC प्लस BD प्लस IBC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। और अभी भी ये फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि हमें लिखना पड़ता है A+IB की फॉर्म में।
बी सी माइनस ए डी अपॉन बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये हो गया आपका डिवीज़न। क्या हो गया? डिवीज़न। ठीक है, चलो अब आगे आओ। हम इन सब चीज़ों से कुछ आगे प्रॉपर्टीज़ और भी आएंगी, साथ के साथ में क्वेश्चन भी कर लेते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। मैं अपना थर्ड क्वेश्चन लेता हूँ। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड इक्वल टू 3 - 2i। 3 - 2i का आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो लेट जेड इक्वल टू हो जाएगा 3 - 2i। तो जेड इनवर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1/z, मीन्स 1/3 - 2i। फिर से वही चीज़ कि आप क्या करोगे, 3 + 2i से ऊपर और 3 + 2i से नीचे। ऊपर तो 3 + 2i हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2i का स्क्वायर। दैट मीन्स 3 + 2i अपॉन ये हो जाएगा माइनस वो 9, माइनस आपका ये हो जाएगा 4i²। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, इसलिए हो जाएगा प्लस। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3 + 2i/13। तो मेरा आंसर हो जाएगा 3/13 प्लस 2/13i। यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए फटाफट से, और फिर आगे अपन अगला क्वेश्चन शॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है ना? तो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ज़रा उन प्रॉपर्टीज़ को भी लिख लेते हैं। सॉल्व करके भी देख लिया जाएगा कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो अब मैं बात करता हूँ प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि मेरी पहली प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि अगर आपके पास कोई नंबर जेड है, a + ib, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा जेड बार। वो आपका हो जाएगा a - ib। क्या हो जाएगा हमारा? a - ib। क्यों हो जाएगा? बहुत सिंपल सा रीज़न है। ठीक है, कॉन्जुगेट आपने जब कॉम्प्लेक्स रेशनलाइजेशन किया था 9th क्लास में, तब हमने जो डिनोमिनेटर में हमेशा a² - b² बनता था, तो वो हमेशा उसके कॉन्जुगेट की वजह से ही बनता था। ठीक है, कोई दिक्कत? तो हम साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करेंगे हम सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का। अगर आपके पास जेड है a - ib, तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा a + ib। ठीक है, कोई टेंशन? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 की बात करता हूँ कि जेड, इसका बार, फिर इसका भी बार, यानी अगर मैं जेड को 2 बार कॉन्जुगेट करता हूँ तो मेरा वापस से जेड ही आ जाता है। आप चाहो तो चेक करके देख लो। देखो, मैं जैसे जेड इक्वल टू मैंने माना a + ib, तो इसका मैं जेड बार करता हूँ तो जेड बार हो जाएगा a - ib। मैं फिर से जेड बार डबल बार करता हूँ तो फिर से हमारा हो जाएगा a + ib। ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, देखते जाओ, बहुत इजी 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 चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। आगे मैं देखता हूँ कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ थर्ड प्रॉपर्टी कि Z1 + Z2 का बार जो होगा, यानी कि Z1 + Z2 का कॉन्जुगेट होगा, वो हो जाएगा Z1 का कॉन्जुगेट प्लस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, चाहे यहाँ माइनस लगाओ या प्लस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका प्लस माइनस यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो देखो कैसे होता है, लेट Z1 में मानता हूँ आपका A प्लस आई बी, Z2 मानता हूँ C प्लस आई डी। तो मैं पहले क्या करता हूँ, Z1 प्लस Z2 निकालता हूँ। तो A प्लस आई बी प्लस C प्लस आई डी ऐड करूँगा तो मेरा हो जाएगा A प्लस सी प्लस आई बी प्लस डी। ठीक है। अब इसका कॉन्जुगेट अगर मैं करता हूँ, Z1 प्लस Z2 का बार अगर मैं करता हूँ, तो मेरे पास हो जाएगा A प्लस सी प्लस, सॉरी, माइनस बी प्लस डी। क्या हो जाएगा, A प्लस सी माइनस बी प्लस डी। बहुत ही सिंपल है। और जैसे ही ये हो जाएगा तो आप इसको फिर से अरेंज कर देंगे कुछ इस तरह से। मैं इसको लिख सकता हूँ A माइनस आई बी प्लस सी माइनस आई डी। गौर से देखो, ये तुम्हारा Z1 का बार है, यानी कि अगर मेरा Z1 A प्लस आई बी है तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आई बी, इसलिए ये हो गया तुम्हारा Z1 बार। ठीक है। प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा Z2 बार। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह से अगर आप Z1 माइनस Z2 निकालेंगे तब भी हमारा इसी तरह की एक प्रॉपर्टी आ जाएगी, यानी कि Z1 माइनस Z2 का जो बार होता है वो मेरा होता है Z1 बार माइनस Z2 बार। क्या होगा ना, जब ये प्रॉपर्टी हमारे सामने आएंगी ना तो हम इनको डायरेक्टली लगाएंगे, हम इनको डायरेक्टली लगाएंगे। दो प्रोडक्ट, दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बार की अगर मैं बात करता हूँ तो वो Z1 बार Z2 बार हो जाता है। Z1 अपॉन Z2 का होल बार अगर मैं बात करता हूँ, कंप्लीट बार, ये इस तरह से, तो ये हो जाता है मेरा Z1 अपॉन Z2 का सेपरेट सेपरेट बार, जहाँ पे मेरा Z2 जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Z2 जीरो हो गया तो फिर वो इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक है ना, कोई टेंशन। ठीक है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि एक और टॉपिक होता है मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर आपके पास कोई जेड है ए प्लस आई बी, ठीक है, तो इसमें जो इसका मॉड्यूलस यानी कि मोड जो हो जाएगा ना, वो आपका हो जाता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि अंडर रूट रियल जेड का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी जेड का स्क्वायर। ये होता है हमारा क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि कोई जेड दे दिया आपको 3 + 2i, तो इसका जो मोड जेड होगा वो हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 13। कितना हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें रियल पार्ट क्या है, रियल जेड है मेरा 3, इमेजिनरी जेड है 2। डायरेक्टली अगर ये याद नहीं रहता है, ये याद रहेगा तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, कोई टेंशन। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मेरे इसके मॉड्यूलस की। जो मॉड्यूलस है, मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ज़रा वो लिख लेते हैं कि क्या होती है मेरी मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस। प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉड्यूलस की अगर मैं बात करता हूँ ना बेटा आपसे, तो एक सिंपल सा टॉपिक आपके दिमाग में आता होगा कि मोड जेड। हमें पता है कि मोड जेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है हमारी मोड जेड जो होता है वो तुम्हारा इसके इक्वल होता है, और ये तुम्हारा माइनस के मोड जेड के भी इक्वल होता है। यानी कि जेड का जो कॉन्जुगेट होगा उसके इक्वल भी हमारा मोड जेड होगा।
ठीक है ना। चलो, दूसरी ये प्रॉपर्टी आप चाहो तो इनको चेक कर सकते हो। देखो, जेड मेरा है ए प्लस आई बी, जेड जो है मेरा ए प्लस आई बी। मैं जरा देखता हूँ कि इसका मोड जो निकालूंगा तो क्या हो जाएगा। ए माइनस आई बी। ठीक है, तो जो ए माइनस आई बी होता है, ये क्या होता है आपका, सॉरी गलत बोल गया। तो अगर मैं इसका मोड निकालूंगा तो आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मोड जेड निकालता हूँ, जेड बार निकालता हूँ। जेड बार हो गया मेरा ए माइनस आई बी। इसका अगर मैं मोड निकालता हूँ तो मेरा होता है रियल वाला पार्ट प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट, यानी ये भी हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इक्वल आए। अब तीसरा लेता हूँ माइनस का जेड और इसका मोड। तो माइनस का जेड, तो पहले माइनस जेड अगर मैं लेता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस आई बी। अब इसका अगर मैं मोड निकालूंगा तो प्लस, देखो सिमिलर आए कि नहीं आए, सारे सारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत। चलो बेटा, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होगी आपकी। अब दूसरी प्रॉपर्टी सॉल्व करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है जेड जेड बार इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी प्रूव करके देखते हैं। लेट जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, जेड बार इक्वल टू ए माइनस आई बी। तो जेड जो मेरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब जेड जेड बार निकालो, ए प्लस आई बी, ये हो जाएगा ए माइनस आई बी। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखा है, तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। और ये आप जानते हो ये क्या होता है, मोड जेड। देखो प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, है ना। देखो कितना आसान है। आप इसको देखिए, आगे कराते हैं। ये हो गई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। कुछ और भी प्रॉपर्टी हैं जो काम की हैं हमारी, ज़रा उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करता हूँ, जेड वन जेड टू का जो मोड होता है वो तुम्हारा जेड वन मोड और जेड टू मोड हो जाता है। सेम है, आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी आपको। डिवाइड में जैसे कि हमारा जेड वन अपॉन जेड टू का जो मोड होता है वो हमारा मोड जेड वन अपॉन मोड जेड टू हो जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ फिफ्थ प्रॉपर्टी की, तो मेरा होता है जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर का मोड का होल स्क्वायर। तो ये मेरा होता है मोड जेड वन स्क्वायर मोड जेड टू स्क्वायर प्लस टू रियल जेड वन जेड टू बार। और अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ जेड वन माइनस जेड टू का, तो ये हो जाता है मोड जेड वन स्क्वायर मोड जेड टू स्क्वायर माइनस टू इमेजिनरी माइनस टू इमेजिनरी, नहीं होगा, माइनस टू रियल, रियल पार्ट की ही बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये थी कुछ हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ये प्रॉपर्टी आपको याद नहीं करनी है, सब ऑटोमेटिकली आपकी सॉल्व होती जाएंगी। ठीक है, चलो बेटा शुरू करते हैं अपना घमासान। ठीक है, थोड़ा रायता फैलाने से बचेंगे।
रेसिप्रोकल हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो थोड़ी सी एक प्रॉपर्टी भी है, थोड़ा कुछ भी सोच सकते हो कि जो हमारा रेसिप्रोकल ऑफ होता है ना, जैसे किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल है, यानी कि -1/z, यानी कि उसको हम 1/z लिखते हैं। तो ये जो हो जाता है ना मेरा, ये तुम्हारा मोड जेड, जेड का बार जो होता है अपॉन मोड जेड के इक्वल होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो बेटा, बहुत सिंपल है। जैसे मैं अगर आपसे बोलता हूँ कि जेड मेरे को दे रखा है a+ib, 1/z आपको फाइंड करना है, तो 1/z हो जाएगा a+ib, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा हो जाएगा a-ib। हम जानते सब कुछ हैं, पर हम जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो थोड़ा घूम जाते हैं। तो ऊपर हो गया आपका a-ib, नीचे हो जाएगा a² - ib का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया आपका a-ib, नीचे हो जाएगा आपका a² - i²b²। b² ये लिखा है, i² की वैल्यू -1 होती है, उस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। अब गौर से देखो, a-ib जो होगा वो इसका कॉन्जुगेट ही तो हो जाएगा, यानी कि जेड बार। और इसको मैं अगर अंडर रूट लगा के स्क्वायर लगा दूं तो क्या हो जाएगा? मोड जेड का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, याद रख सकते हो तो याद रखो, नहीं रख सकते हो तो बेसिक अपने दिमाग में सेटअप रखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, कुछ क्वेश्चन है आपको एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a+ib, इन द फॉर्म ऑफ a+ib। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे आपको पहला क्वेश्चन अब मैं लेता हूँ, -5i 1/8i। तो आप नंबर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आई आई का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नंबर नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 5/8i² इक्वल टू माइनस का 5/8, i² की वैल्यू -1 होती है, और हमारा आंसर हो गया 5/8। पर हमसे ये नहीं पूछा, हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कि a+ib की फॉर्म में लिखना है। a+ib यानी कि रियल पार्ट भी होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट भी होना चाहिए। पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिखना है। तो हमारा रियल पार्ट प्लस आई इन 0i लिख देते हैं हम इसको, 0i। ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। ठीक है, कोई टेंशन? ठीक है बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। माइनस का i, 2i और -1/8i का क्यूब। बहुत सिंपल है। देखो, इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा -2i², और ये हो जाएगा -i³ अपॉन 512, सॉरी 256। ठीक है, तो देखो ये i² की वैल्यू होगी -1, ये माइनस और ये माइनस साथ होके हो जाएगा +2 इंटू माइनस का i² इंटू i/256। i² की वैल्यू होगी -1, -1 इंटू -1 हो गया +1, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 128 टाइम्स, +1 ये, और ये हो जाएगा i/128। बट मेरे को अभी भी यहाँ पे इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखना है, अभी भी मुझे यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखना है। एक सेकंड, 8 का जो क्यू 64, हाँ सॉरी, यहाँ 512 ही होता है बेटा, 256 होता है। आप लोग बता दिया करो थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर होते हैं तो हौच पौच हो जाती है, दिमाग में भी रायता सा फैल जाता है, पूरे में दिमाग ख़राब हो जाता है, अच्छे से होता है। ये हो गया मेरा 256, यहाँ भी 256, वन, सॉरी सॉरी सॉरी, 512, 512 कट के हो जाएगा 256। लेकिन अभी भी मुझे इसको क्या करना है, रियल और इमेजिनरी पार्ट में लिखना है। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट में अगर मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा 0+1/256i। देखो ये हो गया a और ये हो गया bi।
ठीक है, कोई टेंशन? ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। और थोड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट आप थोड़ा समझ सकते हैं कि जैसे आपको दे रखा है 1 - i की होल पावर 4, कैसे सॉल्व करें? बहुत इजी है, आप तो देखो, a² प्लस b² माइनस का 2ab का भी होल स्क्वायर, 1, ये -1 और ये माइनस का 2i का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, दो का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 4i², 4i² दैट मीन्स -4, और मुझे लिखना है a+ib की फॉर्म में, तो हो जाएगा -4 + 0i। कोई टेंशन? ठीक है, और देखते हैं। i की पावर 9 प्लस i की पावर 19, i स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, ये हो गया देखो 4 × 2 = 8 इंटू आई, प्लस ये i² की वैल्यू मुझे पता है 2 × 9 होता है 18 इंटू i² की वैल्यू हो गई -1 की पावर 4 इंटू आई, ये हो गई -1 की पावर 9 इंटू आई। जब -1 की पावर इवन होती है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, इसका मतलब ये हो गया आई। लेकिन जब -1 की पावर ऑड होती है तो वो -1 होता है, तो कुल मिला के हो गया i-i, ये हो गया 0। लेकिन मुझे इसको भी a+ib की फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 0 + 0i। कोई दिक्कत? ठीक है ना? चलो बेटा, अब देखो मैं थोड़ा सा लेवल को एक्सटेंड करते हैं। और क्या है कि इन्होंने बोला है कि इन सबको a+ib की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास दे रखा है कुछ इस टाइप से, 1/3 + 7/3i, 1/3 + 7/3i प्लस 4 + 1/3i माइनस 4/3 + i। ठीक है ना? देखो बहुत आसान है, कोई नई चीज़ नहीं है। आप पहले इन ब्रैकेट्स को ओपन करें, 1/3 7/3i 4 + 1/3i प्लस 4/3 माइनस आई। ठीक है, और अब आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, रियल रियल पार्ट ऐड करना है और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट। तो रियल रियल अगर इकट्ठा करता हूँ तो मेरे पास आएगा ये, प्लस इमेजिनरी पार्ट को सॉर्ट आउट करता हूँ तो देखो 7/3 + 4 + 4/3। ठीक है, सब कुछ हो गया सॉल्व। यहाँ पे -1 आएगा बेटा, 7/3 + 1/3 और -1। सॉल्व करता हूँ तो देखो एलसीएम लूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 3, ये 1, ये 12 और ये 4। यहाँ भी मेरा एलसीएम हो जाएगा 3, पूरा सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 17/3 + 5/3i। कितना हो जाएगा? 17/3 + 5/3i। कोई टेंशन? बहुत इजी है। अब यहाँ पे आपकी देखो प्रॉपर्टीज हमारी सेट सॉर्ट आउट कौन सी हो गई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं और कैसे हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आप इसको देखो, ठीक है, और फिर मैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपके पास कुछ इस तरह से कि आपको बोला है 5 - 3i का होल पावर 3, और आपको क्या करना है, इसको a+ib की फॉर्म में लिखना है। तो ये आपका क्या है,
ए माइनस बी का होल क्यूब। तो ए माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी और ए माइनस बी। ये हो गया 125। ये हो जाएगा 27 i³ माइनस 5 3 या 15 या हो गया 45i और ये 5 माइनस 3i। 125 माइनस 27i² इंटू आई माइनस 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 और 2 हो गया 22i प्लस 135i²। देखो 125, ये i² की वैल्यू होगी -1, -1 की वजह से ये हो जाएगा आपका प्लस 27i माइनस का 225i। ये i² की वैल्यू -1 होती है, इसीलिए ये आपका ये हो जाएगा। तो देखो रियल पार्ट 125 में से 135 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा -10। और यहाँ मैं अगर इसको माइनस करता हूँ तो ये 0, सॉरी 15 में से 7 जाएगा तो बचेगा 8। यहाँ रह जाएगा 1 में से 2 जाएगा, कैरी करके हमारा हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 198। तो मेरा यही आपका हो गया आंसर। अब चूँकि मुझे लिखना किस फॉर्म में, a + ib की फॉर्म में, तो ये हो गया a + ib। क्या हो गया, a + ib की फॉर्म हमारी ये हो गई। तो आपकी a की वैल्यू हो गई -10 और b की वैल्यू हो जाएगी -198। सिंपल है ना। ओह, और क्या है ना कि a + ib की फॉर्म को ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। a + ib की फॉर्म को ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। समझ में आया ना। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन मैं आपसे बोलता हूँ, मैंने आपको देता हूँ 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 3 - i। 1 + i का होल स्क्वायर अपॉन 3 - i। आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, दैट मीन्स आपको a + ib की फॉर्म में लिखना है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। a² + b² + 2ab अपॉन 3 - i। तो 3 + i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों करना है, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में i नहीं रखना है। तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, सिंपल। तो मैं इसको क्या करता हूँ, ये हो जाएगा 1 - 1 + 2i अपॉन, नीचे वालों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। ये 1 से 1 कैंसिल। 2i का मल्टीप्लाई अगर इस ब्रैकेट में करूँगा तो ये हो जाएगा 6i + 2i² अपॉन 9 और ये हो जाएगा 1। अब ये नहीं पूछेंगे आप कि ये 1 क्यों हो गया, क्योंकि i² की वैल्यू क्या होती है, -1। ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 6i - 2 अपॉन 10। तो मेरे को a + ib की फॉर्म में लिखना है, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैं क्या करता हूँ, पहले लिखूंगा 6/10i -2 अपॉन 10। अगर इसमें उसको पलट के लिखता हूँ, यानी इसको ऐसे लिखता हूँ, तो मेरा बनेगा -1/5 प्लस 3/5i। यही हो गया हमारा आंसर। देखो कितना इजी है या नहीं है a + ib की फॉर्मेट में सेटअप करना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। हो, थोड़े से लेवल को हाई करते हैं। 3 - 2i + 2 + 3i। 3 - 2i 2 + 3i अपॉन 1 + 2i 2 - i। इसको मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो पहले तो बेटा ये ब्रैकेट सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि जब तक स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखो 3 2 जा 6 प्लस 3 3 या 9i माइनस 2 2 जा 4i माइनस 6i²। ये हो जाएगा 2 - i प्लस 2 2 जा 4i माइनस 2i²। चलो
देखो ये हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस का -1 और माइनस ये हो गया +1, 6 और 6 ये वाला हो जाएगा 12, और 9 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 5 आएंगे। ठीक इसी तरह से ये वाला 2 जो हो जाएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा आई स्क्वायर की वजह से, -1 की वजह से, 2 ये और पहला वाला 2 हो गया 4, और ये हो जाएगा 3i। नाउ यू कैन कॉन्जुगेट इट, 12 + 5i अपॉन 4 + 3i, 4 - 3i, 4 - 3i, 12 4 जा 48 - 36i + 20i - 15i स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस a + b। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसी दिक्कत नहीं है, पर बन रहा है सीधा सीधा तो इसी में लगा लो, a² - b²। तो देखो ये आई स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, 48 और 15 कितना हो जाएगा हमारा, 63 माइनस 16i अपॉन ये हो जाएगा 16 माइनस, चलो यही लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 9i², आई स्क्वायर की वैल्यू -1 उसकी वजह से +1, तो a + ib की फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो गया +i16/25। कोई दिक्कत? तो आई डोंट थिंक कि आपको अब a + ib की फॉर्म में लिखने में कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, आप कोई सा भी क्वेश्चन ले लीजिए, सारे इसी एक ही पैटर्न पे फॉलो होंगे। अच्छी चीज़ ये है इस पूरे चैप्टर में कि आपको नया दिमाग नहीं लगाना है, एक ही पैटर्न आपको पूरा हर कंडीशन में सॉल्व करना है। ठीक है ना, एक ही पैटर्न फॉलो करो और अपने अपने आंसर पाओ। देखो हमसे ये बोला जा रहा है कि एक नंबर है, प्रूव 2 + 3i अपॉन 3 + 4i, 2 - 3i, 3 - 4i इज प्योरली रियल। प्योरली रियल का मतलब क्या है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना बेटा, तो रियल इमेजिनरी पार्ट आएगा ही नहीं, यानी कि आपका सिर्फ ए ही आएगा, इसका आंसर बी वाला पार्ट 0 हो जाएगा इसमें। वो आएगा कैसे वो देखते हैं, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। देखो 2 + 3i, 2 - 3i क्या हो जाएगा, a² - b², यानी कि a² - b²। ठीक है, सिमिलरली नीचे भी a² - b²। ऊपर देखते हैं, ऊपर मेरा आएगा 2 2 ज़ा 4 माइनस 3 3 या 9i², तो 9i² की वैल्यू -1, ये हो गया 3 3 या 9 माइनस 16i², तो कितना हो जाएगा ये तुम्हारा 13/25। सिंस इमेजिनरी part is 0, hence it's real complex नंबर। समझ में आ गया? प्योरली रियल का मतलब ये होता है कि इमेजिनरी पार्ट आएगा ही नहीं, अब यहाँ पे नहीं आया। हाँ लेकिन अगर इसको ये पूछता ना इमेज, उसको a + ib की फॉर्म में लिखो ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, तब आप लिख देते हम यहाँ पे 0 आई, पर अभी नहीं लिखना है। अभी जो हमें प्रूव करना था हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा लेंदी टॉपिक है, थोड़ा मतलब ये जो चैप्टर है ना ये थोड़ा सा बड़ा है, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी आएंगी इसमें भी। ठीक है, तो थोड़ा सब्र रखिएगा। ये
बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम इसको एक एक करके पूरा प्रॉपर सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। नाइन्थ में अगर अगला क्वेश्चन अगर मैं कोई भी लेता हूँ तो जैसे कि मैं आपसे बोलता हूँ 1 - 2i⁻³ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म गई हवा में। पहले ये कि पहले पावर नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करो। पावर पॉजिटिव कैसे होगी? बेस को चेंज करके। अब क्या करेंगे कि देखो क्या करते हैं ना हम लोग, जब इस तरह का कंडीशन बन जाए ना, तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा काम करेंगे कि हम क्यूब बाद में करेंगे। हम जो है ना इसका क्यूब जो है ना वो बाद में करेंगे। पहले इसका जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट करके नीचे से आई हटा लेंगे। हटाते हैं तो ये हो जाएगा 1/1 - 2i। 1 + 2i से मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यूब तो चल ही रहा है। चलो, ऊपर तो हो गया 1 + 2i, नीचे हो जाएगा a² माइनस b² और इसका क्यूब। चलो देखते हैं। ऊपर हो गया 1 + 2i, नीचे हो जाएगा a - 4i²। i² की वैल्यू -1। तो ये आपका बन जाएगा 1 + 2i/5 का होल क्यूब। क्या बन जाएगा? होल क्यूब है। इसका होल क्यूब अगर मैं खोलता हूँ तो देखो, ऊपर वाले पार्ट का खोलूंगा तो देखो a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। 5 का क्यूब होता है 125। ये देखो ये 1 प्लस ये हो जाएगा 8i² × i। तो i² की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी? -1। तो उसकी वजह से ये हो जाएगा -i। 3 × 2 = 6, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, प्लस 12i² 125। ठीक है। देखो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -12। तो 1 - 12 हो जाएगा -11/125। ये हो जाएगा आपका -2/125। समझ में आया? यही हो गया हमारा आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 1 - 2i⁻³ ठीक है। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन की बात करते हैं और बोलते हैं कि इसने बोला है कि x - 1/3 + i, x-1/3 + i प्लस y-1/3 - i इक्वल्स टू, मुझे दे रखा है i। क्वेश्चन पूछा है फाइंड x एंड y। चलो भैया सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे 3 + i 3 - i। ये हो जाएगा x-1 और 3 + i। ये हो जाएगा y-1, यहाँ आएगा 3 - i, यहाँ आएगा 3 + i। करते हैं 3x - ix -3 + -i। 3x -xi -3 और प्लस i। ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 3y + iy -3 -i, ये हो जाएगा a² -
बी स्क्वायर इक्वल टू आई। अब अगर स्टैंडर्ड लिखता हूँ तो देखो, एक तो ये 3x हो गया प्लस 3y हो गया और -6 हो जाएगा। आई वाले लिखता हूँ तो एक हो जाएगा माइनस का x, ये तो कैंसिल हो ही जाएगा, और एक हो जाएगा y अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, ये आई चल रहा था आपका आई। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर सेटअप करता हूँ, 3x प्लस 3y माइनस 6/10 प्लस आई y माइनस x/10, कंपेयर अगर करूँगा तो मेरा ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो मेरा बनेगा 3x प्लस क्या है 3y माइनस 6/10, 3x प्लस 3x प्लस 3y माइनस 6/10 इक्वल टू 0। और एक कंडीशन बनेगी y माइनस x/10 इक्वल टू 1। ये 0 में चला जाएगा, 3 कॉमन लूँगा तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। यहाँ हो गया y माइनस एक्स इक्वल टू 1 इक्वल टू दूसरी इक्वेशन। एडिंग 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू 1। x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 1 प्लस 2, वाई की वैल्यू 3/2, सॉरी यहाँ 10 हो जाएगा बेटा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये हमारा फिर हो जाएगा 6, ये 12/2 मीन्स 6। और इक्वेशन नंबर 2 की अगर बात करता हूँ तो 6 माइनस एक्स इक्वल टू 10, ये इधर जाएगा ये इधर आएगा, एक्स की वैल्यू हो जाएगी -4। इज दैट क्लियर? ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन इसने बोला है कुछ प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कुछ प्रूव करना है। देखते हैं क्या प्रूव करना है। हमें गिवन है a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई, ये हमें गिवन है। और हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और बी अपॉन ए इक्वल टू दिस। दैट मीन्स हमें प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड बी अपॉन ए इक्वल टू हो जाएगा 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। पहले हमें आपको बिल्कुल बेसिक बताता हूँ, मैं आपको पहले बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। तो ए प्लस आई बी अगर है तो मैं इसका कॉन्जुगेट करता हूँ। मैं अगर इसका कॉन्जुगेट करता हूँ ना बेटा, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका हो जाएगा सी प्लस आई अपॉन सी माइनस आई, ये भी हो जाएगा सी प्लस आई अपॉन सी प्लस आई। ए प्लस आई बी, ये ऊपर बन गया होल स्क्वायर सी प्लस आई का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ac अपॉन सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो ए प्लस आई बी इक्वल टू हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1
प्लस 2ci सी स्क्वायर प्लस 1। तो अगर मैं इसको सेटअप करता हूँ तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 आई। ऑन कंपेयरिंग, ए की जो वैल्यू होगी ना बेटा यहाँ पे, वो हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, और बी की वैल्यू हो जाएगी 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको जो करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमें प्रूव करना था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आना चाहिए, ठीक है। तो पहले पहला पार्ट सॉल्व करता हूँ। ए LHS जो है वो है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर जो आया था मेरा, वो मेरा आया था आपका सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस जो बी की वैल्यू आई थी वो आई थी 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं बेटा इसे, इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखो, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, सिर्फ ऊपर वाले को सॉल्व करूंगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर, ये हो जाएगा 4c स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऊपर देखो, c की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2c स्क्वायर अपॉन नीचे भी हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर ऊपर वाला जो है ना वो आप गौर से देखोगे तो सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यहाँ भी सी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये इससे कैंसिल 1 यानी कि RHS, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट था ना वो था मेरा बी अपॉन ए। वो क्या था? बी अपॉन ए। दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बी इंटू ए। अब बी की वैल्यू आप जानते हो कितनी थी, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1। अब डिवाइड करेंगे तो जो ए है ना, ये वाला ए, ये हमारा 1 अपॉन ए में कन्वर्ट हो जाएगा। गलत लिख दिया मैंने, तो मल्टीप्लाई। अब ए की जो, सॉरी बी है यहाँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, पहले बी की वैल्यू लिखनी है। बी की वैल्यू है मेरी 2c अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 अपॉन ए। तो ए की वैल्यू है सी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस 1, तो उल्टा करोगे तो हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, ये इससे कैंसिल, मेरा हो जाएगा 2c अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1, और यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलो बेटा, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा हुआ था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि आपको दे रखा है x प्लस आई वाई की पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है। और हमें प्रूव करना है कि x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू, जो मुझे प्रूव करना है वो करना है 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। लेट मी सॉल्व।
देखो यहाँ पे पावर 1/3 है, ये कब अट सकती है? देखो 1/3 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई कब आएगा? जब मैं दोनों तरफ क्यूब करूँगा। तो अगर मैं दोनों तरफ क्यूब करता हूँ तो मेरे पास हो जाएगा x प्लस आई वाई की पावर 1/3 इंटू 3 इक्वल टू a प्लस आई बी का क्यूब। देखो भाई, ये तो हो गया x प्लस आई वाई, ये हो जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ए क्यूब माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, वो हो गया माइनस, एक आई बचेगा, वो ये लिखा हुआ है। ये हो जाएगा 3a² bi प्लस 3ab² आई स्क्वायर। ठीक है, देखो ये तो हो गया ए क्यूब। इसमें ये जो आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 3ab², वो भी माइनस का। ये हो गया रियल पार्ट अलग, और यहाँ से अगर मैं इमेजिनरी पार्ट अलग करता हूँ तो ये हो जाएगा 3a² b माइनस बी क्यूब। ठीक है, तो कंपेयर करूँगा तो यहाँ से x और y की वैल्यू आएगी, तो x हो जाएगा मेरा ए क्यूब माइनस 3ab²। यहाँ से a कॉमन आएगा, या मैं बोलूँ दोनों तरफ मैं a से डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ बचेगा a² माइनस 3b²। जब मैं y लिखूँगा तो मेरा हो जाएगा 3a² b माइनस बी क्यूब। दोनों तरफ y b से डिवाइड करूँगा तो मेरा बनेगा 3a² माइनस b²। दोनों को मुझे ऐड करना है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? x/a प्लस y/b। तो x/a की वैल्यू है मेरी a² माइनस 3b², 3a² माइनस 4b², b² सॉरी। ये हो जाएगा 4a² माइनस 4b², 4 कॉमन ले लो तो आ जाएगा a² माइनस b², और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें कि कहीं पे भी हम अगर आई की वैल्यू भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, आई स्क्वायर की वैल्यू लगाना भूल गए तो टेंशन हो जाएगी। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इसी में हमें दिक्कत आती है, बाकी और कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आती है। और ये चीज़ हम जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे हमें सॉल्व होता जाएगा। चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बेचारा, बहुत परेशान है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो कॉन्जुगेट आप जानते हो कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, देखो बेटा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें कॉन्जुगेट तो आप निकाल लेंगे, चलो एक कर लेते हैं। 1/3 + 4i का कॉन्जुगेट निकालना है आपको। 1/3 + 4i का कॉन्जुगेट निकालना है। जैसे आपको जेड दे रखा है 1/3 + 4i, तो क्या है ना कि पहले तो हम इसमें वही करेंगे, इसके कॉइन, क्योंकि डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में आई हो तो चलेगा। ऊपर हो जाएगा 3 - 4i, नीचे हो जाएगा a² माइनस b²। तो ये हो जाएगा 3 - 4i/3, 3 या 9 - 16i²। तो मेरे पास बन गया 25 - 4/25i। अब चूंकि ये क्या है, सिर्फ आपके पास जेड है, और अगर आपको जेड बाहर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 3/25 + 4/25, एज सिंपल एज यू थिंक। ठीक है ना।
चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14। आपको दे रखा है इफ x माइनस आई वाई 3 + 5y इज कॉन्जुगेट ऑफ -6 - 24i। हमें फाइंड करना है x और y, यानी हमसे इनडायरेक्टली, देखो सिर्फ लैंग्वेज का गेम है बेटा, इसमें और कुछ भी नहीं है। हमें क्या करना है कि ये जो है ना, ये इसका कॉन्जुगेट है, ये इसका कॉन्जुगेट है। तो मैं मान लेता हूं कि अगर मेरा यही है मेरा क्या, जेड, ठीक है, और इसका कॉन्जुगेट निकालता हूं और मैं उसको इसके इक्वल कर देता हूं। यानी मैं क्या करता हूं कि ये मेरा जेड है, इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा, और जो कॉन्जुगेट आएगा वो मैं इसको इक्वल कर दूंगा, क्योंकि यही तो बोला है ना कि इसकी ये जो है ये इसका कॉन्जुगेट है। ये क्या है, इसका कॉन्जुगेट है, ठीक है ना। चलो तो शुरू करते हैं। तो देखो क्या बोला है कि ये, अब जैसे ही बोलता जा रहा है ना वैसे ही करते जाओ कि x माइनस आई वाई 3 + 5y इज कॉन्जुगेट ऑफ, कॉन्जुगेट ऐसे ही तो निकालते हैं, वही कंडीशन सॉल्व, यही तो करना था। देखो सिंपल है। अब इनको सॉल्व करो, इधर इधर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3x + 5xi -3i y -5y i², और ये हो जाएगा -6 + 24i। सिंपल, मैंने आपको बताया था कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसी का साइन हम चेंज कर देते हैं। चलो भैया, ये देखो गौर से, ये आई² की वैल्यू -1 हो जाएगी, इसकी वजह से प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको रखता हूँ तो ये हो जाएगा 3x + 5y। यहाँ से अगर मैं आई कॉमन लेता हूँ तो मेरा बनेगा 5x - 3y = -6 + 24i। कंपेयर करेंगे तो रियल रियल पार्ट कंपेयर करूंगा तो मेरे पास कंडीशन बनेगी 3x + 5y = -6। दूसरी कंडीशन बनेगी 5x - 3y = 24। और दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास जो x आएगा और y आएगी, ठीक है ना, तो x की वैल्यू आपके पास 3 आ जानी चाहिए और y की वैल्यू -3 आ जानी चाहिए, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। और अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर आपको रिक्वायर्ड है कि आगे कोई चीज़ आपको स्पेशली सॉल्व करके चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको डाल के दूंगा वो चीज़। कि हाँ, कि अगर आपको चाहिए कि ये इक्वेशन किस तरह से सॉल्व करनी है तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, आप मेरे को बताइए, ठीक है ना। तो आप एक, हम अब अगला क्वेश्चन करेंगे, और अगला क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इजी भी है और थोड़ा सा टफ भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ा इजी है, या फिर एक काम करते हैं, जो कॉन्जुगेट प्रॉब्लम्स है ना, मतलब कॉन्जुगेट प्रॉब्लम पे जो बेस क्वेश्चन है उनको कल सॉल्व करते हैं। आज आप यहीं तक सॉल्व करिए। अगर आपको लगता है कि आपने मेरे से कुछ गेन किया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कल मिलते हैं फिर आपसे इसी टाइम इसी वक्त, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू वेरी मच।